everyone, Rao Asif is here, the founder of the Primo X. एक्चुअली कैसे हैं आप सब लोग? पहली बात तो मैं जानता हूँ मैं काफ़ी टाइम बाद आप लोग के सामने आया हूँ। वो मसला ये था कि मैं काफ़ी टाइम से शैडो रियल्म के ही प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था और लेकिन आप लोग को टीज़र वगैरह देखने को मिल गए होंगे और शैडो रियल्म की इन्फॉर्मेशन तो मिल ही गई होगी। तो अब थोड़ी-सी बातचीत कर लेते हैं आगे की, ठीक है? तो आगे की बातचीत करते हैं कि जैसे कि वैसे काइंडली लिसन आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है अभी मजा आएगा ना भिड़ो। क्योंकि काफ़ी दिनों से मुझे आप लोगों के मैसेजेस आ रहे थे कि शैडोलून की जर्नी के बारे में और बताया जाए, ये आइडिया कहाँ से आया, इसके पीछे इंस्पिरेशन क्या थी और हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं दिल से थैंक यू कहना चाहता हूँ उन सब रीडर्स को का जिन्होंने शैडो रियम अ डार्कनेस अवेकन्स को इतना प्यार दिया। माना कि ज़्यादा ऑडियंस नहीं है लेकिन जिसने भी देखी है, पढ़ी है, वो ही जानता है कि वो स्टोरी कैसी है, ठीक है ना? बाकी इतना प्यार दिया है कि जब भी कोई मैसेज आता है कि किसी को स्टोरी पसंद आई या वो नेक्स्ट चैप्टर का वेट कर रहा था, यार जब कोई ऐसे आपको मैसेज करता है ना तो क्या ही बताएं। अच्छा, तो जब भी कोई मैसेज आता था है किसी को स्टोरी पसंद आई थी या वो नेक्स्ट चैप्टर का वेट कर रहा था, तो ऑनेस्टली उससे बहुत मोटिवेशन मिलती है मुझे, बहुत ज़्यादा, लाइक बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है, बहुत ज़्यादा। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट गाइस, आई लव माई प्राइमो फैमिली। सो बेसिकली उससे बहुत मोटिवेशन मिलती है जैसे मैंने आपको बताया है, और भी बेहतर लिखने का हौसला मिलता है मुझे सिर्फ आप लोगों के सपोर्ट से। तो शैडो रियम कामया तो शैडो रियम जो है वो एक फैंटेसी नॉवेल नहीं है। वो मैं चाहता था कि जब कोई एक बुक का बताता हूँ मैं आपको, चाहता था कि जब कोई इस बुक को पढ़े तो उसे सिर्फ स्टोरी ही ना मिले बल्कि वो उस दुनिया का हिस्सा बन जाए प्रॉपर। मैं मानता हूँ ऐसा मुमकिन नहीं है, लेकिन जब बंदा पढ़ता है, जैसे मार्वल है, मार्वल का भी कितना वो चल रहा है, ऑडियंस कितनी है, 1 घंटे के अंदर कम से कम 1.4 मिलियन लाइक्स हो गए थे, समझो। उसका और मेरा तो कोई मुकाबला नहीं है भाई, वो कहाँ है और मैं कहाँ हूँ। अच्छा जी, चलते हैं, आगे चलते हैं। तो हर कैरेक्टर का अपना पर्पस है इस क्या नाम है, सीज़न 2 में। जो सीज़न 2 है, जो जिसका आपको टीज़र वगैरह देखने को मिला, तो थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं। तो शैडो ड्रीम सिर्फ एक फैंटेसी नॉवेल नहीं है। मैं यही चाहता था कि बुक को पढ़ें तो ऐसे पढ़ें, स्टोरी ही ना मिले बल्कि वो उस दुनिया का एक हिस्सा बन जाए। हर कैरेक्टर का एक अपना पर्पस है इस सीज़न 2 में, और हर मिस्ट्री के पीछे एक रीज़न है। जो भी जैसे मिया कार्टर है, लूकस है, ईथन है, और 2 टीचर्स हैं, उनका तो पास में कोई काम नहीं है। जितने भी हमारे 5 टीनेजर्स हैं सीज़न 1 के, जिसने सीज़न 1 नहीं देखा है उसको तो बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा होगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, मैं क्या बकवास कर रहा हूँ। किसी को कुछ समझ ही नहीं आने वाला जिसने सीज़न 1 देखा ही नहीं है। तो अ, तो सीज़न 2 के अंदर मिया कार्टर, ईथन कोल, लूकस रीड और 5वां है, मुझे याद नहीं आ रहा, मेरे खुद की स्टोरी है, मुझे खुद याद नहीं आ रहा। ईथन कोल हो गया, लूकस रीड हो गया, मिया कार्टर हो गई, और नोआ ब्रूक्स। ये 5 बच्चे हैं, 5 टीनेजर्स हैं। इनके अलग अलग ही वो हैं, मिशंस हैं इनके अलग अलग ना, पास में दसी जाएंगे ये, क्योंकि सीज़न 2 के नाम से पता चल गया होगा दी पास थ्रू, और कवर को देख कर ही पता चल गया होगा, जैसे मैंने आप लोगों को शेयर किया है इंस्टाग्राम पे। तो वैसा ही होने वाला है ये भी। सीज़न 2 के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन चल रही है इसमें, ठीक है ना। और काफ़ी प्लानिंग टाइम लगा इसको, और हर डिसीजन का
कहानी पर असर पड़ता है। लाइक इसी वजह से इस सीरीज़ को लिखने में काफ़ी प्लानिंग और टाइम लग रहा है। अभी भी 7 अगस्त तक आएगी। मैं सीरियसली डेट भी रिलीज़ कर दी है मैंने, न्यू टाइमलाइन के साथ। जस्ट नॉवल, एनिमेशन विल बी कम सून, इंशाल्लाह बहुत जल्द। आप लोग जैसे जैसे मेरी वीडियोज़ आगे शेयर करते रहेंगे, ऑडियंस और बढ़ती रहेगी और बढ़ती रहेगी और ज़्यादा बढ़ती रहेगी, तो इंशाल्लाह ताला एनिमेशन का भी देखेंगे। इंशाल्लाह एनिमेशन भी बनाएंगे। ये भी हो सकता है कि हम लाइव भी लें, उससे लाइव एक्शन करें। मे बी कार्टून में तो मुश्किल ही लग रहा है, क्योंकि मुश्किल तो नहीं है, खैर इंशाल्लाह ताला करेंगे, वो भी करेंगे, लेकिन ज़्यादा चांसेस है लाइव एक्शन के। चलें, ओके। सो और अब बात करते हैं, बहुत से लोग सीज़न 2 का वेट कर रहे हैं। वैसे तो मैं ऑफिशियली बताना चाहता हूँ कि शैडो रियल्म 2 जो है द पास्ट 7 अगस्त को रिलीज़ हो रही है। जैसा अभी पहले मैंने बताया आपको, इस बार स्टोरी और भी अच्छा, सॉरी फॉर दैट, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज होता हूँ कभी कभार, अपनी ही स्टोरीज में उलझ जाता हूँ। तो इस बार स्टोरी और भी इंटेंस होगी। बहुत से सीक्रेट्स रिवील होंगे पास्ट के, ठीक है, और होंगे कुछ नए कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस होंगे और क्या था, मैंने पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इसलिए मैं उधर देख रहा हूँ, तो गलत मत समझिएगा कोई। अच्छा, जो पॉइंट बात करने होते हैं मैं ब्लॉग में, वो मैं इधर लिख लेता हूँ, फिर वो पॉइंट्स आपको बताता हूँ मैं, वो पॉइंट्स फिर आपको बताता हूँ। ओके, तो अगला पॉइंट क्या है, सीक्रेट रिवील। अच्छा, इस बार स्टोरी वैसे भी इंटेंस होने वाली है, बहुत से सीक्रेट्स रिवील होंगे, कुछ नए कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस होंगे, और जो क्वेश्चन सीज़न 1 में रह गए थे उनमें से कई का जवाब भी मिलेगा। लेकिन साथ ही कहानी एक नए लेवल पर चली जाएगी। तो एक और बात जो मुझे अक्सर पूछी जाती है, वो राइटिंग के बारे में होती है। अच्छा, इस पॉइंट में बाद में बात करते हैं, पहले तो डिस्कस कर लेते हैं जो मैंने आपको बताया। लेकिन कहानी एक नए लेवल पर भी चली जाएगी या जा सकती है, चांसेस हैं, क्योंकि अभी मैं उस फेज़ पे नहीं पहुंचा हूँ राइटिंग के ना, मतलब उस चैप्टर पे नहीं पहुंचा हूँ मैं सीज़न 2 के। सीज़न 1 में लगभग, सॉरी फॉर दैट। ओके, तो चीज़ें क्लियर करते हैं थोड़ी सी। जैसे कि मैंने बताया कि कहानी का जो मोड है, वो लेवल है, वो अलग ही लेवल पे जाएगी अब। लाइक कुछ राज पता चलेंगे पास्ट में जैसे सीज़न 2 है उसके पास्ट वगैरह पता चलेंगे, और पास्ट वगैरह हैं, पास्ट के थ्रू पता चलेंगे। लेकिन हाँ, एवा मिलर भी तो है। एवा मिलर का बहुत बड़ा ट्विस्ट है सीज़न 2 के अंदर, तो मैं वो रिवील तो नहीं करूँगा। जब सीज़न 2 रिवील होगा तो 7 अगस्त को ही पता चल जाएगा कि सीज़न 2 में उसके साथ क्या हुआ। वैसे उसका भी सच सामने आएगा, मीन्स उसको तो खैर उसका तो कुछ वजूद ही नहीं है उस सीज़न 2 में, मतलब मैं क्या ही बोल रहा हूँ, बस आपको पता चल जाएगा, मैं रिवील नहीं करना चाह रहा हूँ। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज़ लाइक, मैं एक और बात जो है मुझे अक्सर पूछी जाती है कि राइटिंग के बारे में, जो मैंने अभी रिसेंटली स्टार्ट की है राइटिंग सर्विसेज प्राइमवर्क्स की तरफ से। तो काफ़ी लोगों के पास अमेजिंग स्टोरीज आइडियाज़ होते हैं, लेकिन उन्हें शुरू कैसे करें या कंप्लीट कैसे करें, ये बात है, ये समझ नहीं आता। इसलिए प्राइम आर्ट्स के थ्रू हम प्रोफेशनल राइटर्स मैं लिख के देता हूँ, मैं सब कुछ करता हूँ। तो स्पेशली राइटिंग सर्विसेज जो हैं, इट्स फॉर द इंटरनेशनल क्लाइंट्स। सो इफ़ एनीवन वांट्स आवर राइटिंग सर्विसेज, सो वी ऑलवेज बी देयर फॉर यू। एंड या मैं पाकिस्तान के अंदर भी कर दूंगा, मुझे कोई इशू नहीं है। सो आई विल ऑल्सो डू इट फॉर यू गाइज who lives in Pakistan. Like I'm also live in Pakistan. So basically,
सर्विंग सर्विसेज, द मेन सर्व द मेन या कुछ मेन चीज़ें हैं जो आई एम जस्ट सर्विंग इन यूएसए, कनाडा एंड यूके. These three countries I just doing services right now. So let's begin forward. Okay, next point is प्रोफेशनल राइटिंग सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं. अगर हाँ अगर आप क्या हाँ अगर आप अपनी नॉवेल्स लिखवाना चाहते हैं, तो किसी स्टोरी को डेवलप करवाना चाहते हैं या अपने आइडियाज़ शेयर करना चाहते हैं, अपने आइडियाज़ को एक प्रोफेशनली रिटन बुक में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, कमेंट्स में भी बता सकते हैं, और मुझे आप इंस्टाग्राम के डीएम में भी बता सकते हैं. मेरी आईडी वगैरह इंस्टाग्राम के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहाँ से जाके आप मुझे डीएम कर सकते हैं. ओके तो और मेरा जो गोल है सिर्फ बुक्स पब्लिश करना नहीं है, और बाकी मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा ओरिजिनल स्टोरीज दुनिया तक पहुँचें और नए राइटर्स को भी अपने आइडियाज़ को रियलिटी बनाने का मौका मिले. अगर अभी तक आपने शैडो रियल्म और डार्कनेस अवेकेंस नहीं पढ़ी है, मीन्स डार्कनेस अवेकेंस मेन नाम है यूनिवर्स का, शैडो रियल्म के पूरे यूनिवर्स का मेन नाम है डार्कनेस अवेकेंस. सीजन्स के नाम अलग हैं, मैंने ऑलरेडी ये चीज़ मेंशन कर चुका हूँ पहले. ओके ये चीज़ ऑलरेडी आई एम जस्ट ऑलरेडी मेंशन दिस इन माय प्रीवियस वीडियोस. लाइक शैडो रियल्म और डार्कनेस अवेकेंस इज़ द मेन यूनिवर्स नेम, and the season 1 name is the beginning of the fear. So let's begin forward. जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा गोल जो है पब्लिश करना नहीं है बुक्स को, सिर्फ मैं यही चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स जो हैं एक और ओरिजिनल सीरीज स्टोरीज हैं दुनिया तक पहुँचें और नए राइटर्स को भी अपने आइडियाज़ को रियलिटी बनाने का मौका मिले. दैट्स इट, पॉइंट क्लियर. नेक्स्ट इज मूविंग फॉरवर्ड. ओके सो अगर आपने हाँ ठीक है, ये भी था कि शैडो रियल्म अगर किसी ने अभी तक नहीं पढ़ी है, और डार्कनेस अवेकेंस नाम है यूनिवर्स का, ठीक है ना, और सीज़न 1 का नाम है द बिगनिंग ऑफ द फियर. यहाँ पे था, सॉरी फॉर दैट. डार्कनेस अवेकेंस मेरे पूरी यूनिवर्स का नाम है. सीज़न 1 का नाम है द बिगनिंग ऑफ द फियर. सीज़न 2 का नाम है द पास. बाकी सीजन्स के नाम मैंने अवेलेबल पोस्ट में लिख के वगैरह मीन्स टाइमलाइन में मेंशन किए हुए हैं, तो वहाँ से भी जाके पढ़ सकते हैं. मैं अगर आप चाहते हो मैं भी अभी भी बता सकता हूँ. सीज़न 3 का नाम है द फ्रैक्चर एग्जिस्टेंस, जिसके अंदर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है सीज़न 3 के अंदर. ओके सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. वैसे 6 सीज़न है और 6 सीज़न के अभी बाकी नाम वगैरह डिसाइड हैं. सीज़न 6 का नाम है द लास्ट लॉक. बाकी सीज़न 5 का नाम आई डोंट रिमेंबर दैट, बिकॉज अभी मैं सिर्फ सीज़न 2 पे फोकस कर रहा हूँ. तो सीज़न 2 के बाद सीज़न 3 है तो उसका याद है, और सीज़न 6 तो मेन है. मेन कहानी फेज़ 1 है की है ये अभी. लाइक ये चीज़ मैं रिवील नहीं करने वाला कि फेज़ 1 क्यों लिखा हुआ है. ये तो आप लोग खुद ही थ्योरीज बनाना चाहें तो बना भी सकते हैं. मुझे कोई इशू नहीं है. ओके अगर बस इतना ही था आज के ब्लॉग में. और के लिए अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और मत भूलना, और अगर आप इस जर्नी का हिस्सा बनना चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा. मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मेरी ये वीडियोस ओरिजिनल सीरीज़, ओरिजिनल स्टोरीज़ वगैरह के आइडियाज़ सब आगे पहुंचते रहें, आगे पहुंचें दूसरों तक, और किसी क्रिएटर के पास पहुंचें जो जिनको शौक़ है नॉवेल्स का, राइटिंग का, बट उनके कुछ आइडियाज़ होते हैं जो वो नहीं लिख पाते हैं. तो प्राइमो एक्स इसलिए है हेल्प आउट करने के लिए, उनकी स्टोरीज़ को एक नया मोड़ देने के लिए, एक नई डायरेक्शन देने के लिए, एक प्यार अच्छी सी फैंटेसी नावल में तब्दील करने के लिए. अगर उनकी फैंटेसी नावल हुई तो, या थ्रिलर है तो थ्रिलर में बना कर देंगे, जो भी है, जो भी जनर होगा उनका. ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग, and I see you in the next vlog. Until then, keep reading, keep writing, and take care. Thank you.
अल्लाह हाफ़िज़।